अब छोटी छोटी चीजें कौन सी है वो आपको ध्यान रखनी है। यहीं से अपन शुरू करते हैं। हाँ भाई, अरे स्कूटी हुई, क्या हुआ था? अरे वो स्टैंड का बोल्ट निकल गया था, मैं चल नहीं रही थी। फिर वापस काट के उसको मैकेनिक बन गई। चलो ये भी बहुत बढ़िया बात है, कभी कभी बन जाना चाहिए। हाँ, एक आपके पृथ्वीराज तृतीय या फिर इसी को कहा जाता है वो पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। जो भी आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से पढ़ते हो वो पृथ्वीराज 3rd नंबर का, ठीक है। इससे पहले 1st और 2nd नंबर के 2 हुए थे, लेकिन इतने ज्यादा फेमस नहीं हुए। जो 3rd नंबर वाला वो बहुत जबरदस्त फेमस हुआ है। पिताजी का नाम सोमेश्वर है, माता जी का नाम क्या है? कर्पूरी देवी, ठीक है। सोमेश्वर की 2 पत्नियां थी, कर्पूरी देवी पहले वाली थी। पसंद होगी कि नहीं होगी? हाँ, वो कहते हैं अगर पहला ही प्यार था तो फिर दूसरा आया ही क्यों यूं, तो स्वाभाविक है कि नहीं पसंद होगी, ठीक है। तो सेम टू सेम कंडीशन है कि सोमेश्वर ने कर्पूरी देवी से शादी की है। कर्पूरी देवी स्पेशली आपके गुजरात वगैरह की है, तो ये पसंद नहीं थी। तो स्वाभाविक है, जो भी पसंद नहीं होता उससे रोज झगड़े होते हैं, जो पसंद होता है उससे भी शादी के बाद रोज ही झगड़े होते हैं, ठीक है। कोई डिफरेंट नहीं होता है, शादी के बाद सब सेम ही होता है। पसंद है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रोज के साथ में रहना, रोज की आदतें मिसमैच होगी सी, और रोज की आदतें अगर मिसमैच होगी तो स्वाभाविक एक झगड़े होंगे ही सही, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 के बीच में भयंकर झगड़े हो रहे हैं। 2 कौन है? सोमेश्वर और कर्पूरी देवी, ठीक है। और झगड़े भी वापस भयंकर वाले हो रहे हैं। अधिकांश समय तक ये कर्पूरी देवी रोज की बैठी रहती है, वो वहीं पर बैठी रहती है। कहाँ पर? मायके में बैठी रहती है, ठीक है। 99% जाती नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन अपने यहाँ के लोगों की एक खूबसूरती ये भी है कि भले ही कितना भी झगड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, लगभग एक चीज नहीं होती है, और वो तलाक नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हमने उसका प्रोसेस बहुत टफ बना रखा है। स्पेशली अगर अंग्रेज है तो उनका तलाक हो जाता है, वो आई वांट डिवोर्स यूं कहते ही हो जाता है। अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पर पहले कूटना पड़ता है ना, सही है, ठीक है। फिर भी तलाक नहीं होता है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर 6 महीने गुजरेंगे, तब तक मायके में बैठे रहेंगे, फिर नेक्स्ट आगे वापस जाना पड़ता है। वापस भी 4 गांव वाले आदमी रखने आते हैं, ठीक है। वहां पर फिर समझौता नहीं होता, फिर भी तलाक नहीं होता है। इसके बाद में कहा जाता है आपके गांव बुलाना पड़ता है, फिर कहा जाता है दंड देना पड़ता है। एक तलाक लेना, उसमें कितनी प्रोसेस है देखो, 50,000 या 51,000 रुपये ऐसे कुछ है, तो वो देने पड़ते हैं, ठीक है। फिर भी तलाक नहीं होता है, फिर लास्ट में चौकड़े में बात जाती है, और फिर कहा जाता है कि दोनों में तलाक होता है। इतनी लंबी प्रोसेस है कि लगभग 3-4 साल तो निकल ही जाते हैं, ऐसा कुछ है अपने, इतना टफ प्रोसेस है। तो कहा जाता है कि ये दोनों भी साथ नहीं रहना चाहते, स्पेशली साथ नहीं रहना चाहते, फिर भी जबरदस्ती साथ रखे जा रहे हैं, ठीक है। और जबरदस्ती साथ रखे जा रहे हैं, तो इनमें भी तलाक की हर बार नौबत आ रही है, लेकिन तलाक हो नहीं रहा है। हाँ, तलाक हो ना हो, बच्चे जरूर हो जाते हैं अपने। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि बच्चा भी हो गया है, और उसका यही नाम है। नाम कौन सा है? पृथ्वीराज 3rd, ध्यान रख लीजिएगा। तो पृथ्वीराज तृतीय है, वो इन दोनों का बेटा, इन दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही है। अब रोज माँ बाप कुतरों की तरह लड़ा रहे, तो ऐसी कंडीशन में ये भी है, उसका दिमाग ऐसा ही हो चुका है, ध्यान रख लीजिएगा, कि लगभग लड़ाई को देखने वाला दिमाग है। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई इसको मिल जाए जो इससे थोड़ी 2 मिनट के लिए बात कर ले, तो उसको यही लगता है कि यही भगवान है, ठीक है। और इसीलिए ये सहयोगिता की तरफ आकृष्ट बहुत जल्दी हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। जिस घर में झगड़े ज्यादा होते हैं तो वहाँ के लोगों को लगता है कि पैसा कुछ नहीं है, प्यार होना चाहिए जिंदगी में ही। और अगर जिस घर में मम्मी पापा के बीच में झगड़े नहीं होते, वहाँ के लोगों को लगता है प्यार कुछ नहीं है पैसा होना चाहिए जिंदगी में, ठीक है। जो भी चीज किसी इंसान को नहीं मिलती है तो उसके सामने वही वैल्यू होती है। अगर जो चीज मिल जाती है उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सिंपल सा लाइफ का रूल है। आपके पास जो भी चीज रहेगी तो उसकी आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं रहेगी। आपके पास जो भी चीजें नहीं रहेगी उन्हीं की आपको वैल्यू रहेगी। तो ये सिंपल सा लाइफ का रूल है, इसी का पालन कर रहा है कोई, ये व्यक्ति पालन कर रहा है। नाम कौन सा है? पृथ्वीराज तृतीय। कहा जाता है कि अचानक सोमेश्वर की थोड़ा सा ही बड़ा होता है, मुश्किल से 10-11 साल का होता है, 11 साल का होता है, ध्यान रख लीजिएगा। 1166 में जन्म हुआ होता है, 1177 में इसकी मृत्यु हो जाती है सोमेश्वर की। तो ऐसी कंडीशन में 11 साल का होता है, और कहा जाता है कि इसका कोई पुत्र है, ढूंढो यूं कहा जाता है। और उसका एक पुत्र होता है, उसका ये नाम होता है, नाम कौन सा? पृथ्वीराज तृतीय। तो इसको कहा जाता है कि सिंहासन पर बिठा दिया जाता है, क्योंकि एक ही बेटा होता है, कोई और विकल्प होता ही नहीं है, दूसरा या तीसरा चौथा। बिठाना है किसको?
ये होता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है पृथ्वीराज तृतीय को शासन पर बिठा दिया जाता है। अब जैसे ही पृथ्वीराज को शासन पर बिठा दिया जाता है तो अधिकांश ये देवी रही होती है वो मायके में रही होती है। कहाँ पर रही होती है? मायके में। सारे लोग होते हैं वो ऐतराज करते हैं कि सोमेश्वर का बेटा है ही नहीं। कौन नहीं है? पृथ्वीराज तृतीय नहीं है। प्रॉब्लम है। अब उस समय डीएनए टेस्ट भी नहीं था, नहीं तो साला करवा के हम प्रूव करते, लेकिन डीएनए टेस्ट था नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ लोग मानते ही नहीं है। और सबसे ज्यादा नहीं मानेंगे वो लोग कौन होंगे? अरे ऐसे कौन लोग होंगे जो पृथ्वीराज को सोमेश्वर का बेटा मानेंगे ही नहीं? कौन हो सकता है आपके हिसाब से? वही होंगे, चाचा या बोबा जो होते वही होंगे आपके। क्यों होंगे? क्योंकि नेक्स्ट अगर ये उत्तराधिकारी नहीं बनता है तो सारी जायदाद या राज्य के मालिक होंगे वो चाचा और बोबा होंगे, ठीक है। और उसमें से कहा जाता है कि एक सोमेश्वर का ये एक चाचा वगैरह है, उसका ये नाम है। नाम कौन सा भैया आपके? नागार्जुन। ये पहले भी आया हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जब सोमेश्वर शासक बना था तब भी इसी ने आक्रमण किया था, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। और एक किलर को भेजा था जिसको कहा जाता कान्हा। कौन सा किलर था? कान्हा, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है उसको बताने क्या, उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है सोमेश्वर की, ये कहा जाता है। तो नागार्जुन ये राज्य लेना चाहता है। दो और व्यक्ति है जो नागार्जुन से बहुत ज्यादा नफरत करता है, उसमें से एक तो कदम्बवास है और एक ये है भुवनेकमल। यहाँ पर एक ही मात्रा आती है, सेनापति में भी एक ही मात्रा आएगी। नहीं तो दिक्कत ये होती है कि पूछता है कि पृथ्वीराज का सेनापति कौन था, पृथ्वीराज का मुख्यमंत्री या फिर संरक्षक कौन था। तो मुख्यमंत्री में कहीं एक ही मात्रा नहीं है, इसमें भी कहीं एक की मात्रा नहीं है। कदम्बवास में ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। भुवनेकमल सेना का पति था, मेन प्रमुख था, ध्यान रख लीजिएगा। ये नागार्जुन से नफरत करता था, पहली बात। दूसरी बात, ये कदम्बवास है वो भी नागार्जुन से नफरत करता था। और ऐसी कंडीशन में इन दोनों ने पृथ्वीराज को ढूंढा है और पृथ्वीराज को ढूंढकर कहा जाता है कि इसको सिंहासन पर बिठाया है। अब यहाँ पर नागार्जुन विद्रोह करता है और वो कहता है पृथ्वीराज तो उसका बेटा ही नहीं है, उसको शासक कैसे बना रहे हो। और जैसे ही विद्रोह करता है तो कहा जाता है कि उसके साथ कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग नहीं जुड़ते। उसको सेना की आवश्यकता होती है या फिर ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कंडीशन में एक भिखारी लोगों, बांडानक का मतलब वहाँ के भिखारी जो लोग होते हैं उनको बांडानक कहा जाता है। तो कुछ भिखारी लोग होते हैं उनको पैसे देकर खरीद लाता है और कहता है तुम आक्रमण करो। किस पर आक्रमण करो? आपके पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करो, ठीक है। तो कहा जाता है कि बांडानक होते हैं वो सारे आक्रमण करने के लिए आते हैं। ये सारा काम करते हैं वो पैसों के लिए करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और पैसा इसके पास कम है, ज्यादा किसके पास है? पृथ्वीराज तृतीय के पास ज्यादा है, क्योंकि वो राज्य का मालिक है, ठीक है। ये तो फिर सिर्फ इसके घर का मालिक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो आक्रमण करने के लिए आते हैं। इधर से जैसे ही पृथ्वीराज को पता लगता है कि बांडानक जाती है, पैसे लेकर अपना काम करती है, तो जैसे ही कहा जाता है आक्रमण करने के लिए आते हैं, उस समय ये पैसे और ज्यादा दे देता है। किसको पैसे ज्यादा दे देता है? बांडानक को। और एक ऑब्जेक्ट बताता है, लक्ष्य बताता है, क्या कि तुम्हें किस पर आक्रमण अब करना चाहिए? नागार्जुन पर आक्रमण करना चाहिए, ठीक है। ये बांडानक जाती होती है वो इधर दौड़ती है, ये भी आगे आगे भागता है। कहा जाता है कि इस अजमेर के कंटीली झाड़ियों में, पहाड़ों में चलते चलते मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? नागार्जुन की, ठीक है। तो पहला युद्ध है उसको नागार्जुन या फिर किसका विद्रोह कहा जाएगा भाई? आपके बांडानकों का विद्रोह कहा जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। ये तब हुआ जब पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पर बैठा, 1177 में हुआ है। 3-4 साल शांति से उसके गुजरे, ध्यान रख लीजिएगा। और 3-4 सालों बाद एक फेमस युद्ध और हुआ जिसको आपके स्पेशली कहा जाएगा, वो ये युद्ध है। नाम कौन सा लिखा अभी आपके? तुमुल का युद्ध, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो एक और युद्ध हुआ है जिसको कहा जाता है तुमुल का युद्ध। अब ये तुमुल का युद्ध हुआ कहाँ पर था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके स्पेशली अगर मैं राजस्थान बनाऊं, इस तरह का राजस्थान है, यहाँ पर स्पेशली अजमेर है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर आपके दिल्ली है, दिल्ली पर अधिकार करके गया हुआ है, वो लास्ट वाला राजा का बना करके गया है और उसका ये नाम है। नाम कौन सा है? और भाटा कौन सा रोपा है उसने? शिवालिक स्तंभ अभिलेख, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। या फिर शिवालिक स्तंभ लेख। अजमेर के चौहान वंश का ही शासन है वो दिल्ली पर है। देखो उन्होंने अजमेर पर बैठे बैठे दिल्ली पर भी राज किया, बीच वाले शासकों ने, ठीक है। अभी दिल्ली वाले अपन पर राज कर रहे हैं तो वो उल्टा हो रहा है, अजमेर वालों ने दिल्ली पर राज किया। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का शासन है और उसकी सेना हर बार जा रही है, वो दिल्ली जा रही है और दिल्ली से वापस आ रही है, ठीक है। कोई अवरोध नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। बीच में यहाँ पर एक राज्य पड़ता है और उसका एक नाम है स्पेशली, वो जो राज्य है वो आपका ये कहलाता है, जिसका नाम कहा जाएगा। नाम कौन सा भी आपके?
महोबा, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये दिल्ली और आपके राजस्थान के बीच में आता है। यहाँ का जो राजा है उसका एक शानदार नाम है, और वो जो नाम है वो परमर्दी देव नाम है। कौन सा नाम है भैया आपके? परमर्दी देव नाम, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी बातें हो रही है 1182 की, 1182 की, ध्यान रख लीजिएगा। ये तुमुल का युद्ध है वो 1182 में ही हुआ है। तो कहा जाता है कि यहाँ का राजा परमर्दी देव है। यहाँ पर जो एक राजा राज करता है वो इस वंश का, आपके स्पेशली इसको कहा जाता है चंदेल वंश। यहाँ पर आपके एक और राज्य आता है जिसको आपके कहा जाता है कन्नौज। कन्नौज का एक राजा और है जिसको कहा जाता है जयचंद्र, और ये एक वंश का है। इसको कौन सा वंश कहा जाता है भैया आपके? गैहड़वाल। ये जी ही लिखा है ये समझिए, और जी से ये गैहड़वाल लिखा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये तो आपको याद रह जाएगा। जयचंद्र था वो हमेशा गैहड़वाल वंश का था, ठीक है। और ये परमर्दी देव है वो हमेशा ध्यान रखना है कि एक वंश का, वंश कौन सा भी आपके? चंदेल। तो ये दोनों आए हुए कि परमर्दी देव किस वंश का शासन था, कन्नौज पर किस वंश का शासन था, ये दोनों आए हुए, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, अब ये शासक है वो परमर्दी देव है, और कहा जाता है कि परमर्दी देव ने कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में शादी की है और अपनी एक रानी लाया है जिसका नाम माहिल है। मध्य प्रदेश में एक सिस्टम है, कुछ जनजातियां हैं उनमें ये सिस्टम है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कि वो जब भी शादी करते हैं तो स्पेशली साले को साथ में देते हैं गिफ्ट के रूप में, कि ये अपनी बहन की रक्षा करेगा, यूं करके, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर भी ये सिस्टम चल रहा है कि आपके स्पेशली रानी तो साथ लाई है और रानी के साथ साथ एक गिफ्ट आया है, और गिफ्ट कौन है? साले, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि वहां पर साले जी है वो गिफ्ट के रूप में आए हैं, ध्यान रख। अब ये साले जी है वो इसी के दरबार में रह रहे हैं। किसके दरबार में रह रहे हैं? परमर्दी देव के दरबार में रह रहे हैं। यहाँ पर 2 और सेनापति काम कर रहे हैं परमर्दी देव के दरबार में, उसमें से एक तो आल्हा है और एक और है, वो कौन सा भी आपके? उदल है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 2 सेनापति है, आल्हा और उदल, एक रानी है और एक साले साहब है, और ये साले साहब रह रहे हैं वो भी आपके इसी के दरबार में रह रहे हैं, परमर्दी देव के दरबार में रह रहे हैं। अब ये सारा सिस्टम है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वहां पर सारे लोग काम कर रहे हैं, परमर्दी देव कुछ ना कुछ कर रहा है, रानी कुछ ना कुछ कर रही है, सेनापति कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी खाली बैठा हुआ है, और वो कौन है? साले साहब है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में साले साहब है वो खाली हाथ दिन भर बैठे रहते हैं, रोटियां तोड़ते रहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अब तो होता क्या है, ये आल्हा और उदल एक दिन तनख्वाह बढ़ाने की बात लेकर जाते हैं, और वो राजा जी के पास लेकर जाते हैं। राजा जी कहते हैं तुम्हारी तनख्वाह क्यों बढ़ाओ? तो उसने कहा कि हम तुम्हारे साले की तरह तो नहीं दिन भर बैठे रहते, हम सेनापति है, काम करते हैं, स्पेशली लड़ते हैं, मरते हैं, तो इसलिए हमें सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलनी चाहिए। और ये सारी सुन लेते हैं, वो उनके साले साहब सुन लेते हैं, साले साहब को बहुत बुरा लगता है और वो बुरा मानते हैं इन दोनों से, ध्यान रख लीजिएगा, कि इसने कहा है कि भाई हम तुम्हारे साले साहब की तरह दिन भर मुफ्त में रोटियां थोड़ी तोड़ते ही। तो जैसे ये बात इसके दिल में बैठ जाती है, साले इन्होंने मुझे ऐसा कहा तो कहा कैसे, और वो इनको यहाँ पर हटाने का षड्यंत्र करता है। षड्यंत्र बहुत आसान होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, कोई खास नहीं है, भारत में षड्यंत्र करना ज़्यादा नहीं है, बस आप गलत बातें फैला दीजिए। ये आला और उदल है वो इसको छेड़ते हैं, अपनी बहन को छेड़ते हैं, बहन इसकी कौन सी है भैया? आपके रानी माहिल के, उसको छेड़ते हैं ये। तो कहा जाता है कि परमर्दी देव के पास बात पहुंचाई जाती है, परमर्दी देव निकाल देता है तुरंत, ध्यान रख लीजिएगा। किस किस को निकाल देता? आला और उदल को निकाल देता है, ठीक है। ये आला और उदल पड़ोसी राज्य में चले जाते हैं, और पड़ोसी राज्य होता है वो ये होता है, नाम कौन सा भैया आपके? कन्नौज होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ तक बात आई गई हो जाती है और कुछ होता नहीं है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है बेला। कौन सा नाम? हाँ। इस परमर्दी देव का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है ब्रह्मजीत। कौन सा नाम होता है? ब्रह्मजीत, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है दोनों प्रेम करते हैं, दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। पृथ्वीराज कभी इस छोटे से राज्य में शादी नहीं करवाएगा, इसलिए कहा जाता है कि दोनों भागकर शादी कर लेते हैं, और दोनों भागकर शादी कर लेते हैं तो इसको पृथ्वीराज अपना अपमान समझता है, ध्यान रख लीजिएगा। और अपमान समझता है इसलिए कहा जाता है कि वो बदला लेने के लिए निकलता है, ठीक है। अब ये स्टोरी थोड़ी थोड़ी काल्पनिक इसलिए लगती है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसलिए, ठीक है। 1166 में पृथ्वीराज का जन्म हुआ, ये सारा युद्ध हो रहा वो 1182 में हो रहा। पृथ्वीराज ही इतना बड़ा नहीं था कि उसकी बेटी आ जाए, पहली बात तो ये थी, ध्यान रख लीजिएगा, गैप ज़्यादा है ही नहीं। फिर भी आला खंड और उदल खंड को तो कहते हैं कि ऐसा ही हुआ था, ध्यान रख लीजिएगा। कुछ और कारण थे, दूसरा कारण ये माना जाता है कि आपके लगातार इसकी सेना जा रही थी, वो आपके एक जगह पर जा रही थी। कौन सी जगह पर जा रही थी? दिल्ली में जा रही थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और दिल्ली से इसकी सेना वापस आ रही थी। बीच में आपका राज्य पड़ रहा था वो महोबा का राज्य पड़ रहा था, और महोबा का राज्य में कहा जाता है एक दिन सैनिक धूप गर्मी में वापस आ रहे थे, तो कहा जाता है कि यहाँ पर मतीरे लगे हुए थे। मतीरे का मतलब तरबूज,
लगे हुए थे और वो तरबूज तोड़कर खा लिए। ये परमर्दी देव वालों को बुरा लग गया, ठीक है, उसके सैनिकों को बुरा लग गया। आल्हा और रुदल वहां पर है नहीं है, वो इसके दरबार में जा चुके हैं। किसके दरबार में जा चुके हैं? कन्नौज के जयचंद्र के दरबार में जा चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसके सैनिक है, उनको कोई कमांड देने वाला भी नहीं था, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर दिया, पृथ्वीराज के कुछ सैनिकों को मार दिया। कहा जाता है पृथ्वीराज यहाँ से अपनी सेना लेकर गया, और अपनी यहाँ से सेना लेकर गया तो उसने पहले ही जानता था कि आल्हा और रुदल नहीं है, उस राज्य को मैं अपने में मिला सकता हूँ। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसने अटैक किया, और जैसे ही अटैक किया तो परमर्दी देव था, बहुत कायर था, वो भाग गया, ठीक है। और जैसे ही वो भाग गया तो कहा जाता है कि वहां की जनता ने आल्हा और रुदल को संदेश भिजवाया कि तुम आओ और हमारी रक्षा करो। और इस कंडीशन में कहा जाता है कि आल्हा और रुदल आए, उनके पास कोई सेना ही नहीं थी, 2 जने अकेले लड़े और वो पूरी इस सेना से लड़े। सेना कौन सी भी आपके? पृथ्वीराज की। और फिर कहा जाता है कि स्पेशली उन दोनों योद्धा वीर गति होने तक लड़ते रहे और अंत में पराजित हुए, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी को एक युद्ध कहा जाता है स्पेशली। वो कौन सा युद्ध कहलाएगा भाई आपके? तुमुल का युद्ध, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये सारी चीजें आती है, इसका वंश कौन सा था, कौन कौन से 2 सेनापति थे, कैसे युद्ध हुआ था वगैरह सारा पूछा जाता है, वो इस युद्ध के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हेडिंग डाल दीजिएगा पृथ्वीराज के युद्ध।